अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ओप्पो के रिलेटेड, क्योंकि ओप्पो एज अ कंपनी चेंज हो रही है। और रिसेंटली MWC जो कि मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, वहां पर हमने ये चीज़ देखी कि ओप्पो, जो कि अगर आप नॉर्मल बंदे से पूछे तो माइंड में आता है कि एक मोबाइल ब्रांड है, अब वो चेंज होकर एक टेक्नोलॉजी ब्रांड में कन्वर्ट हो रहा है। और इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा जो लेग्स हैं वो ओप्पो की नज़र आ रही हैं। और जिस तरह दूसरे बड़े ब्रांड्स डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर खेल रहे हैं, उसी तरह इस दफ़ा MWC में भी हमें ये चीज़ नज़र आई है कि ओप्पो मोबाइल वाली साइड पर तो सॉलिड है ही, लेकिन उसके अलावा भी वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम कर रही है, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं ओप्पो को थैंक यू करना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने हमसे पार्टनर किया है इस वीडियो को पॉसिबल बनाने में, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं 4 बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि MWC के ऊपर ओप्पो ने रिवील की हैं, और ये चारों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। अब सबसे पहली प्रोडक्ट जो कि ओप्पो ने लॉन्च की, वो एक ऐसी चीज़ है जिस टेक्नोलॉजी में ओप्पो आएगी, इसके बारे में भी हमें श्योरिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और वो है ओप्पो का 5G CPE। अब अगर आपको नहीं पता कि एक CPE क्या होता है, तो जिस तरह आजकल आप जैज़ या डिफरेंट नेटवर्क की डिवाइसेस लेते हैं जिनके थ्रू आप बाद में वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर सिम डलती है, तो क्योंकि वो डिवाइसेस 4G CPEs हैं, तो इस पॉइंट पर आपको 4G स्पीड्स देखने को मिलती हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, और ऑल दो हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर 5G की सपोर्ट भी अवेलेबल होगी, लेकिन हमें 5G CPEs की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। 5G का जो सिग्नल है वो बहुत डिफरेंट है अगर आप उसको 4G के सिग्नल से कंपेयर करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि 4G के सिग्नल के अंदर अगर आप अपनी मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, आप किसी भी साइट पर जा सकते हैं। लेकिन 5G सिग्नल के अंदर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो आप एक जगह नहीं बैठ सकते, आपने मल्टीपल जगहों पर मूव करना होता है, तो हर जगह पर मूव करने पर आपका जो 5G का सिग्नल है उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। इस चीज़ से बचाने के लिए जो 5G की टेक्नोलॉजी है उसके साथ CPEs को डेवलप किया जा रहा है, जहां पर एक्चुअल जो 5G नेटवर्क है वो आपके CPE से कनेक्ट होगा, और उसके बाद आपका जो CPE है जो आपके घर में किसी पॉइंट पर पड़ा हुआ है, आपके मोबाइल फोन से Wi-Fi 6 के थ्रू कनेक्ट होगा। अब आपका जो कनेक्शन है वो Wi-Fi के थ्रू है, तो आप पूरे घर में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन आपके CPE का जो कनेक्शन है वो 5G के थ्रू है, और CPE क्योंकि एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको स्पीड जो है वो काफी कंसिस्टेंट देखने को मिलेगी। और ओप्पो ने यहां पर जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है उसका नाम ओप्पो ओ मोशन रख रहा है, जहां पर इस CPE के अंदर बाकायदा तौर पर एक मोटर लगाई गई है जो कि ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगी कि किस साइड से 5G का सिग्नल ज़्यादा बेहतर आ रहा है, और ये जो मोटर है उस एंटीना को उस साइड पर मूव कर देगी। तो लेट से अगर आपने एक टेबल से उठाकर अपना CPE किसी दूसरे टेबल पर रखना है, तो आपको सिग्नल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपका CPE ऑटोमेटिकली देखेगा कि किस साइड से सिग्नल ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं, और उसका जो एंटीना है वो ऑटोमेटिकली इंटरनली उस साइड पर मूव कर जाएगा, ताकि आपको जो बेस्ट स्पीड है वो देखने को मिल सके। अब यहाँ पर CPE की कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी हद तक वैसे ही की गई है जिस तरह आपको मोबाइल फोन्स में देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन का X55 मॉडेम यूज़ किया गया है, जो कि थ्योरेटिकली तकरीबन 7 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक की जो स्पीड है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो तकरीबन सेकंड्स के अंदर ही आप एक पूरी फुल HD मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। दूसरी चीज़ जो कि ओप्पो ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है वो बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओप्पो पहले से बना चुकी है, लेकिन ओप्पो ने अपने फ्यूचर के जितने भी अज़ाइम है वो सामने कर दिए हैं। बेसिकली हमने ओप्पो वॉच भी आपको यहाँ पर शो की थी, हमने आपको ओप्पो की ईयरबड्स की भी वीडियोस प्रोवाइड की हैं, लेकिन ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ये सेपरेट प्रोडक्ट्स के तौर पर नजर आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि ये सारी प्रोडक्ट्स ओप्पो बस बना रही है और इस पर अपना नाम लगा रही है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ओप्पो इन फ्यूचर IoT के अंदर बहुत ज़्यादा जंप कर रही है, और ओप्पो ये सोच रही है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, अब आपका मोबाइल फ़ोन वो वाहिद चीज़ नहीं होगी जो कि कनेक्टेड होगी, बल्कि आपकी जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो सब कनेक्टेड होंगी। तो आपका जो TV है, जो आपके ईयरबड्स हैं, जो आपकी घड़ी है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, और आप जिस मर्जी डिवाइस के थ्रू चाहें आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो लेट से आपने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, आप वो सॉन्ग TV पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद वही सॉन्ग आपके TV के ऊपर जब चलने लग जाता है तब आपका TV ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है आपके हेडफोन्स में, तो आपको हेडफोन को बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी डिवाइसेस आपस में साइमल्टेनियसली कनेक्टेड हैं, और इनके दरमियान में जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कनेक्शन दोबारा एस्टेब्लिश करना नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रोडक्ट जो कि इस टाइम ओप्पो ने MWC पे शो अप की है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मेरे हिसाब से इस वीडियो की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट होने वाली है, और वो है एक नया मोबाइल फ़ोन
बेसिकली अगर कहा जाए तो ओप्पो का अब तक का सबसे ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट, और उस मोबाइल फ़ोन का नाम है ओप्पो X 2021। अब ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज़ के बारे में आप जानते होंगे, जो कि ओप्पो की फ्लैगशिप सीरीज़ है, लेकिन ये जो ओप्पो X है ये ओप्पो की कॉन्सेप्ट सीरीज़ है, और ये जो ओप्पो X 2021 है ये एक रोलेबल स्मार्टफोन है। आपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स देखे होंगे जहां पर स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आपको एक फोल्ड देखने को मिलता है। डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो इस टाइम पर फोल्डेबल फोन्स बना रहे हैं, लेकिन जो रोलेबल स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट है वो एक स्टेप इस चीज़ को आगे ले जाता है। फोल्डेबल फोन्स के अंदर आपकी जो क्रीज है वो सेंटर में मौजूद होती है और आप उसको जैसे भी कर लें वो बहुत लिमिटेड डिज़ाइंस में आ रही होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं रोलेबल स्मार्टफोन्स की, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो एक कपड़े के रोल की तरह फोल्ड हो जाता है और आप जितना मर्जी उसको ओपन करना चाहें आप उसे ओपन कर सकते हैं। ये 6.7 से लेकर 7.4 इंचेस तक ओपन हो सकता है, और आप अगर इसको एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की तरह यूज़ करना चाहेंगे तो आप यूज़ कर लेंगे। और अगर आप साइड से स्वाइप करते हैं तो ये हल्का सा रोल होकर एक टैबलेट की फॉर्म में चला जाएगा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो रोल हो रहा है, तो आपको कोई भी क्रीज देखने को नहीं मिलेगी, आपको कोई भी सेंटर फोल्ड देखने को नहीं मिलेगा, और आप जितना मर्जी इसको ओपन करना चाहेंगे आप इसको ओपन कर सकेंगे। और इसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी बेहतर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंज डिज़ाइन नहीं है। आपका जो डिस्प्ले है उसके दरमियान में किसी एक पॉइंट पर बार बार लोड नहीं पड़ रहा। फाइनली जो चीज़ ओप्पो ने इंट्रोड्यूस की है उसका नाम है एयरवूक। अब काफ़ी कंपनीज ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जहां पर आप अपने मोबाइल फ़ोन को बस नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका मोबाइल फ़ोन कमरे में चार्ज हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट कंपनीज की तरफ से देख चुके हैं, जहां पर एक डिवाइस लगी होती है और आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर खास एंटीनास लगाए जाते हैं ताकि वो उन डिवाइसेस के जो करंट है उसको बिजली में कन्वर्ट करके एक्चुअल बैटरी को चार्ज कर सके। लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट हमने एयरवूक से पहले देखे थे वो ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि काफ़ी थोड़े करंट के ऊपर काम कर रहे थे। तो ऑल्दो दिखने में तो यही लगता था कि आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिकल रियलिटी वो चार्जिंग नहीं हो रही होती थी, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा होता था जितनी बिजली वो एक्चुअल में अडॉप्ट कर रहा होता था। तो इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हुए ओप्पो ने एयरवूक को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक फुल फ्लैज चार्जिंग सोल्यूशन है। और अगर आप इसके मैट के ऊपर या करीब अपने मोबाइल फ़ोन को रखते हैं तो ये आपको 65 वॉट तक का करंट प्रोवाइड कर सकता है। ये वो मैक्सिमम करंट है जो कि ओप्पो अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन लाइन के प्रोडक्ट्स में देती है, यानी कि 65 वॉट का करंट। ओप्पो वायर में इसको सुपर वूक 2.0 कहती है, जबकि अगर आप बात करते हैं वायरलेस चार्जिंग में तो इसका नाम एयरवूक रखा गया है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर नॉर्मल कंडीशन में आप इसको यूज़ करेंगे तो ये एक नॉर्मल वायरलेस चार्जर की तरह बहुत तेज़ स्पीड प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके अंदर खास सेंसर्स का यूज़ किया गया है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन और वायरलेस चार्जर के दरमियान में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके हिसाब से जो करंट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऊपर उठाते हैं आपको मोर और लेस सेम करंट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके दरमियान में कोई चीज़ रख देते हैं तो करंट जो है वो ऑटोमेटिकली कम कर दिया जाएगा ताकि जो बिजली का लॉस है वो भी कम हो और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी चार्ज हो सके। अब ये जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनसे हमें एक चीज़ तो पता लग रही है कि ओप्पो अब मोबाइल फ़ोन बिजनेस से निकल रही है, और MWC पर ही उन्होंने अनाउंस ये भी किया है कि वो डिफरेंट कंपनीज़ को भी ये टेक्नोलॉजीज दे रहे होंगे। तो जिस तरह स्नैपड्रैगन की कुछ टेक्नोलॉजीज़ हमें डिफरेंट चार्जेस में देखने को मिलती हैं, उसी तरह अब ये जो वूक चार्जिंग है जो पहले सिर्फ ओप्पो ओनली हुआ करती थी, अब ये एंकर के प्रोडक्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगी। यही चार्जिंग टेक्नोलॉजी कुछ गाड़ियों की कंपनियों ने भी यूज़ करनी है, जिसके अंदर वोक्सवैगन जैसे ब्रांड्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। वेल पर्सनली मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स का बिजनेस या ओवरऑल मोबाइल फ़ोन्स बोरिंग हो गए हैं, ये वीडियो उनकी जो सोच है उसको चेंज करेगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।